मैं आपको आज HTML में सिंबल्स और करैक्टर्स बताऊंगा कि HTML में सिंबल्स और करैक्टर्स क्या होते हैं। HTML also shows symbols and characters in its document। तो क्या रखता है फॉर मैथ के लिए, अगर हमने इसमें मैथ के सिंबल्स ऐड करने हो तो फॉर मैथ सिंबल्स एंड करैक्टर्स वैल्यू इन डेसिमल्स, डेसिमल्स यानी कि 1 2 3 4, ये डेसिमल्स ना कि हेक्सा। स्टार्ट फ्रॉम 8704 से 8959 तक होती है मैथ के लिए। और अगर करेंसी के लिए होनी हो तो फॉर करेंसी सिंबल्स एंड करैक्टर्स वैल्यू इन डेसिमल, डेसिमल में, ये याद रखें हेक्सा में नहीं है, डेसिमल में है। स्टार्ट फ्रॉम 8352 टू 8399। और इसी तरह फर्दर हम देखेंगे कि फॉर ड्राइंग्स, अगर हमने ड्राइंग्स वगैरह की कोई शेप्स वगैरह लेनी हो तो वो होती है फॉर ड्राइंग्स सिंबल्स एंड करैक्टर्स वैल्यू इन डेसिमल स्टार्ट फ्रॉम 9472 टू 9599 तक होता है। ये आप अभी बिल्कुल परेशान ना हो, ये मैं पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये वैल्यूज़ किस तरह लिखते हैं तो हमें किस तरह आउटपुट शो होता है। और इसी तरह ज्योमेट्रिक शेप्स, अब स्टूडेंट्स ये तकरीबन कई हंड्रेड के हिसाब से ये वैल्यूज़ होंगी तो हम ये याद नहीं रख सकते, तो इसके लिए जो हमें ज़रूरत होती है तो काइंडली मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है नेट से देख लें किस सिंबल की क्या वैल्यू है तो वो अपने प्रोजेक्ट में लगा लेना। लेकिन मेरा ये काम था कि सारा HTML कंप्लीट करवाना ताकि इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो, आपको ये ना पता हो कि ड्राइंग की वैल्यू होती भी है या नहीं, ये ज्योमेट्री की शेप्स HTML में होती भी हैं या नहीं। इस वजह से ये मेरा मकसद था मैं आपको इसमें कवर करा दूँ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि वैल्यूज़ कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रही हैं। जब आप अपने क्लाइंट का प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके साथ आप इंटरनेट खोल लेना, जो आपको वैल्यू चाहिए हुई, जो सिंबल चाहिए हुआ वो आप लिख लेना। सिवाय हमें कॉपीराइट या रजिस्टर मार्क के, जो रजिस्टर का सिंबल होता है, इसके अलावा कोई सिंबल ऐसा चाहिए नहीं होता। तो चले हम प्रैक्टिकल करते हैं। इसी तरह ज्योमेट्री की मैंने बता दी है कि ये सिंबल 96 से 9722 तक है। HTML की ये फ़ाइल आपको पता है ये फ़ाइल कैसे बनी, तो इसको हम अगर एडिट करना है तो ओपन विद नोटपैड करके एडिट करेंगे, और अगर इसको हमने व्यू करना है इस पर डबल क्लिक करके व्यू करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि जो हमने पहला सिंबल मैथ का सिंबल लिखना है तो वो किस तरह लिखना होता है। पहले आपने लिखना है एंड का साइन, ये पहले लिखना है एंड का साइन, इसके बाद आपने लिखना है हैश। इसके बाद जो वैल्यू होगी, जो आपको मैंने नंबर उधर स्लाइड में दिखाए थे, क्या था 8704 से लेके था 89, इनके दरमियान BR का टैग दे देते हैं। ये हमें जो है ये डेसिमल में वैल्यू लिखनी है हमने। और स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। मैंने क्या कहा था कि जो मैथ की साइंस की रेंज है वो 8704 से लेके 895 तक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये दो सिंबल हैं। अब इसके दरमियान तमाम सिंबल हैं, ये मैं आपको इस कॉपी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल एस। अब इसको आप 5 कर दें, 6 7 8 9, अब ये 10 हो गया। तो ये कॉन्टीन्यूसली चलते जाएंगे, जितने भी सिंबल आपने देखने हुए, अगर आप ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक तो आप ये आगे सारे सिंबल A to Z यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ये इनकी नंबरिंग लिखते रहना और आपके सामने सिंबल शो होते जाएंगे। ये सारे मैथ की जो भी सिंबल्स वगैरह हैं शो होते रहेंगे। इसके मैं आपको और भी बता दूँ, इनके दरमियान जो आप वैल्यू है वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि वैल्यू शुरू कौन सी 87, इसके दरमियान हम 88 की कोई वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ इधर सिंबल हुआ होगा, ये सिंबल बन गया है। तो ये तो मैंने आपको बता दिए, ये सारे थे मैथ के वैल्यू।
और इसके बाद हम देखते हैं तो करेंसी की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 8352 से लेके 8399 तक। चलें अब इनको हम ये इसी तरह कैसे करेंगे कि पहले एंड का निशान, फिर उसके बाद हैश का निशान, और करेंसी कहाँ से, करेंसी की वैल्यू क्या थी 8352 से लेके 8399 तक, और इसी को हम कॉपी पेस्ट फर्दर करते रहेंगे। कंट्रोल सी, और इसको हम नीचे कर देते हैं मूव, और इधर कंट्रोल वी। इनके दरमियान आप जो भी लिखते जाएंगे वो करेंसी की वैल्यू बनती जाएगी। इसके बाद हम ड्राइंग की वैल्यू पढ़ते हैं। ड्राइंग की वैल्यू क्या होगी, 94 72 से लेके 95 99 तक है। जितनी भी शेप्स होंगी वो सब इनके दरमियान आएंगी। ड्राइंग की जितनी भी शेप होंगी वो इन नंबर्स के दरमियान में आएंगी। ये मैं आपको इस जो भी आप करते जाएंगे वो इसके दरमियान आती जाएंगी। चलें थोड़ी सी देख लेते हैं कौन कौन सी इसके अंदर हमें शेप्स मिल जाएंगी। 95 तक जाना है, 94 94 99 करते हैं तो क्या शेप मिलेगी हमें, ये सारे ही तीर तीर मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसको 95 कर दें और इसके बाद 95 89 कर दें तो कुछ इस तरह की शेप्स हमें मिलती जा रही हैं। जो हमें शेप चाहिए होगी हम नेट पे जाके देखेंगे, नंबर किस तरह लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट जो रह गई थी वो ज्योमेट्रिक शेप्स थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ज्योमेट्रिक शेप की नंबरें कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ज्योमेट्रिक शेप हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक जो लास्ट नंबरिंग है ज्योमेट्रिक शेप की 96 32 से शुरू हो गए, 96 32 से शुरू होकर 97 27 तक ये सारी ज्योमेट्री की शेप्स होंगी। इनके दरमियान जो भी नंबरिंग होगी ज्योमेट्री की शेप्स उन्हीं में फॉल करेंगी। इसके बाद जो भी आप 90 इसको आगे फर्दर करते रहें। बोर तो नहीं हो रहे? आई थिंक जब इतना तफसील से लेक्चर हो तो स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको सही समझ लग गई, आपको पता लग गया, आपको एक चीज़ का ये भी पता है कि HTML में इस तरह शेप्स वगैरह बन गई हैं, तो मेरा पढ़ाने का मकसद पूरा हो गया क्योंकि हमने कंप्लीट HTML कवर करनी थी। स्टूडेंट्स होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं।